हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक देखेंगे जो सीटेट और टेट दोनों की ही दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इससे रिलेटेड सारे पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। देखते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, इसी का ही नाम है एनसीएफ 2005। पहला पॉइंट है, यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है? नवीनतम। नेक्स्ट पॉइंट, मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। किसकी पहल पर? मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर। किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। ये दोनों ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 दस्तावेज का आरंभ रवींद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उद्धरण से होता है, जिसमें कवि गुरु हमें याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। क्या कहता है यहाँ पे कि जो रवींद्रनाथ टैगोर थे उनका एक निबंध था सभ्यता और प्रगति। तो ये जो एनसीएफ 2005 है इसका आरंभ रवींद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति निबंध से स्टार्ट होता है। और उसमें रवींद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और जो नासमझ वयस्क हैं वह संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। मतलब बच्चों की विकृति का खतरा है जो नासमझ वयस्क हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एनसीईआरटी द्वारा। एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। इसका मुख्य लक्ष्य था आत्मज्ञान तथा विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। क्या कह रहा है यहाँ पे कि रटने की प्रणाली से मुक्त करना। हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं एनसीएफ से संबंधित, सब में एक बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि रटने की प्रणाली से मुक्त किया जाए बच्चों को रटाया नहीं बल्कि समझाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में एनसीएफ 2005 का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन सभी भाषाओं में ही जो एनसीएफ 2005 है उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र जो था वह क्या था? बिना भार के अधिगम। बच्चों को फालतू का भार ना दिया जाए, जैसे उनके बस्ते में बहुत सारी किताबें डाल दी जाएं या ऐसा उन्हें फालतू का भार ना दिया जाए, बल्कि उनको समझाकर परिवेश से जोड़कर उन्हें अच्छे से समझाया जाए। आगे देखते हैं, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत। एनसीएफ 2005 में 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। क्या कह रहा है यहाँ पे? बाहरी जीवन से जोड़ना, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। सेकंड है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। थर्ड है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। ये देखिए यहाँ पे भी कह रहा है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए बल्कि उसे उसके पर्यावरण से संबंधित किया जाए। 4 है,
कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, कक्षा कक्ष में जो पढ़ाया जा रहा है उसे गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, राष्ट्रीय हमारे जो मूल्य हैं उसके प्रति विद्यार्थियों में आस्था हो। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख सुझाव, एनसीएफ 2005 के कुछ प्रमुख सुझाव देखते हैं। एनसीएफ 2005 नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। क्या है एनसीएफ 2005? एक दस्तावेज है जिसमें बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए इन विषयों पर ध्यान दिया गया है। इसके कुछ प्रमुख सुझाव हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना, कक्षा कक्ष की परिवेश को बाहरी जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। नेक्स्ट है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, बच्चों को जो सूचना दी जा रही हो उनको ज्ञान मानने से बचें बल्कि वो उसे समझें। नेक्स्ट मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए, बच्चों के दिमाग में जो मूल्य स्थापित किए जाते हैं वह उन्हें कोई चीज़ बताकर या उपदेश देकर नहीं बल्कि वैसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे उनके दिमाग में वो मूल्य स्थापित हो सकें। नेक्स्ट देखते हैं अच्छे विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। कौन है अच्छा विद्यार्थी? जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। कुछ अभिभावक होते हैं जैसे जितना छोटा बच्चा है वो उसी हिसाब से कार्य करेगा, लेकिन बहुत से अभिभावक ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि ये इससे ज़्यादा काम करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उनको सख्त संदेश देना चाहिए कि वो बच्चे को अपनी उम्र के हिसाब से कार्य करने दें। नेक्स्ट पॉइंट विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। शिक्षा प्रणाली जो असफल हो जाती है वह विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबों से होती है। बहुत बड़े पाठ्यक्रम या बहुत मोटी मोटी किताबों से बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है, इसी से हमारी शिक्षा प्रणाली असफल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। बाहरी जो जीवन है स्कूल से बाहर का जीवन में बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। नेक्स्ट शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। शैक्षिक गतिविधियां जो शिक्षा से संबंधित और शैक्षिक जो शिक्षा के साथ और भी गतिविधियां, उन सभी में अभिभावकों को भी जोड़ा जाए जिससे बच्चों को अच्छे से समझाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट खेल आनंद व सामूहिक भावना के लिए हैं, रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्रय ना दें। खेल किस लिए होते हैं? आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए खेल खिलाए जाने चाहिए। उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो जीत रहा है या वो हार रहा है, या जीतने हारने या रिकॉर्ड बनाने तोड़ने की भावना को प्रश्रय बच्चों में नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए का अवसर दें। जो समुदाय समाज होता है उसको एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। पुस्तकालय में जब बच्चों को ले जाएं तो वहाँ पे बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दें, वो स्वयं अपने पसंद की अपने रुचि के अनुसार पुस्तक का चयन कर सकें। ये सब एनसीएफ 2005 के सिद्धांत थे। आगे देखते हैं बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ज़्यादातर हर क्वेश्चन में आता है मातृभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए, उसे मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उसके सभी चीज़ें समझ में आएँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ में इसका उपयोग करें, मातृभाषा का शिक्षण अधिगम में उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है
बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। बच्चों के जो अनुभव होते हैं उनको जानने का प्रयास करना चाहिए और उनके स्वर को प्राथमिकता देना चाहिए जिससे उन्हें रुचि हो। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया रूप में अपनाया जाए। शिक्षक का प्रशिक्षण व विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है उसे सतत प्रक्रिया मतलब लगातार प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को सजा देना व उनको पुरस्कार देना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर पुरस्कार ज़्यादा देंगे तो उनमें लालच की भावना आएगी। तो सजा और पुरस्कार दोनों को ही बहुत ज़रूरी समय में प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा नहीं कि रोज़ हम उन्हें सजा दें, रोज़ पुरस्कार दें, तो इनका प्रयोग हमें सीमित करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। अकादमिक जो संसाधन होते हैं और नवाचार ये शिक्षकों को समय पर पहुंचाए जाने चाहिए। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के 5 प्रमुख अंग भाग या अध्याय। 5 प्रमुख अंग थे, इनको भाग भी कहते हैं और 5 अध्याय भी कहते हैं। अगर कहीं पूछा जाए कितने अध्याय थे एनसीएफ 2005 के तो हम 5 अध्याय लिखेंगे। कितने अंग थे तो 5 अंग। भाग पूछे तो 5 भाग। अंग भाग अध्याय कोई भी पूछे तो सिर्फ 5 थे। देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट परिप्रेक्ष्य, इसे अध्याय फर्स्ट भी कहते हैं। परिप्रेक्ष्य में क्या था, इसमें स्वतंत्रता के बाद पाठ्यचर्या में किए गए सुधारों के प्रयासों की चर्चा की गई है। स्वतंत्रता के बाद पाठ्यचर्या में जो सुधार के प्रयास किए गए हैं परिप्रेक्ष्य में उसकी चर्चा की गई है। सेकंड है हमारा सीखना का ज्ञान। इसमें ज्ञान की प्रकृति और बच्चों के सीखने की कार्यनीतियों में चर्चा की गई है। ज्ञान की प्रकृति और बच्चे जिस प्रकार से सीखते हैं उसकी कार्यनीतियों की चर्चा। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन। इसमें क्या किया गया है, इसमें पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। स्कूल के विषय और पाठ्यचर्या के क्षेत्रों की फिर से संकल्पना करने पर जोर दिया गया है। स्कूल के विषय जो हैं और जो पाठ्यचर्या के क्षेत्र हैं उन पर फिर से संकल्पना करने पर जोर दिया गया है एनसीएफ 2005 के द्वारा। 4 है विद्यालय या कक्षा का वातावरण। एनसीएफ 2005 में विद्यालय कक्षा का वातावरण के विषय में क्या कहा गया है, इसमें भौतिक वातावरण के साथ मनोवैज्ञानिक वातावरण की चर्चा की गई है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है। नेक्स्ट है व्यवस्थागत सुधार। इसमें जो व्यवस्थाएं होती हैं विद्यालय की उस पर जोर दिया गया है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षण बच्चे के सीखने की सहज इच्छा को समृद्ध करे, ना कि केवल सूचनाएं प्रदान करे। व्यवस्थागत सुधार में ऐसी व्यवस्थाएं बनाना कि जो बच्चे को शिक्षण प्रदान किया जा रहा है वह उसकी सहज इच्छा को समृद्ध करे, केवल सूचनाएं बस ना प्रदान करे बल्कि उसकी जो अंदर इच्छाएं हैं उसको समृद्ध करे जिससे वो खुद सीखने के लिए प्रेरित हों। आगे देखते हैं, ये हमारे हो गए 5 अंग भाग या अध्याय। आगे देखते हैं कि एनसीएफ 2005 जो था उसका गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण था। एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन गणित में भी आते हैं, विज्ञान में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं और सामाजिक विज्ञान में भी आते हैं। सभी सब्जेक्ट में एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन आते हैं। हम सब के प्रति एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण देखेंगे। तो गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण था। फर्स्ट पॉइंट है विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करना है। मुख्य उद्देश्य क्या था, बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। सेकंड, अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना और समस्या समाधान के उपाय ढूंढना। बच्चे जो हैं वह अमूर्त विचारों के साथ कार्य करें और समस्या समाधान के उपाय ढूंढें। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 का भाषा के प्रति दृष्टिकोण। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए और शिक्षकों को कक्षा में बहुभाषी वातावरण का महत्तम उपयोग कर सकने की क्षमता प्रदान की जाए। क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा और कक्षा में बहुभाषी वातावरण प्रदान किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिभाषा फार्मूला। त्रिभाषा फार्मूला में क्या क्या आता है, राजभाषा, मातृभाषा और इंग्लिश। राजभाषा हिंदी और मातृभाषा बच्चे से संबंधित जो मातृभाषा हो और अंग्रेजी, ये हो गई 3 भाषाएं।
इनको पुनः लागू किए जाने की दिशा में काम किया जाए। मतलब बच्चों को त्रिभाषा फार्मूले में पढ़ाया जाए, तीनों को मिक्स करके। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय समाज की बहुभाषिकता प्रकृति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ये जो भारतीय समाज की हमारी बहुभाषिकता है, बहुत सी भाषाओं का प्रयोग होता है, इसकी प्रकृति को एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। सीटेट में क्वेश्चन आ भी चुका है, उसमें पूछा गया था कि जो बहुभाषिकता है उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए, तो उसको संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में भाषा समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चों में जो भाषा समझने की क्षमता, अभिव्यक्त मतलब जब वे किसी से अपनी बातें कह पाते हैं, वो अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 का विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण। ये हमारा एनसीएफ का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में हम एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, प्रक्रिया और शिक्षण बच्चे की उम्र के अनुरूप हों। विज्ञान के प्रति क्या दृष्टिकोण है एनसीएफ 2005 का? जो विषय वस्तु है वह शिक्षण बच्चे की उम्र के अनुरूप हो। विषय वस्तु का जो शिक्षण है वह बच्चे की उम्र के अनुरूप हो। नेक्स्ट पॉइंट है, विषय वस्तु को बच्चे की समझ के स्तर के अनुसार सहज और सरल रूप में रखना चाहिए। विषय वस्तु जो हो बच्चे के स्तर के अनुसार हो। जैसे बच्चा कक्षा 2 में पढ़ रहा है तो उसके अनुसार हो, 5 में पढ़ रहा है तो उसके अनुसार हो। यह नहीं कि 2 के बच्चे को 5 का पढ़ा दिया जाए। सहज और सरल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पाठचर्या बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषित करे। ऐसी पाठचर्या रखनी चाहिए जिससे बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न हो और उसमें रचनात्मकता का विकास हो। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञान को विद्यार्थी के व्यापक परिवेश, स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में रखकर सिखाया जाए। विज्ञान जब सिखाई जाए तो बच्चे के व्यापक परिवेश से संबंधित हो, उसके आसपास के परिवेश से संबंधित हो, स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में से संबंधित हो। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थियों में जीवन व पर्यावरण के संरक्षण के प्रति चेतना पैदा करे। जीवन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों में चेतना पैदा करे। नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखेंगे एनसीएफ 2005 का सामाजिक विज्ञान के प्रति क्या दृष्टिकोण था। फर्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण है उसको भाषा और गणित में सम्मिलित करके पढ़ाया जाना चाहिए, अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को उन क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए जो उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी को बढ़ाने में मदद करें। किन क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए? प्रकृति के और सामाजिक पर्यावरण से संबंधित समझदारी को बढ़ाने में मदद कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, इस स्तर पर अमूर्तन के आधार पर नहीं बल्कि उदाहरणों के आधार पर समझाया जाना चाहिए। किसके आधार पर? उदाहरणों के आधार पर बच्चों को समझाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन के भौतिक, जैविकी, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से सचित्र उदाहरण देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में अवलोकन, पहचानने और वर्गीकरण करने के कौशलों के विकास के लिए यह आवश्यक है। किसके लिए? अवलोकन के लिए, पहचानने के लिए और वर्गीकरण के लिए। आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण था। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है। ये भी क्वेश्चन सीटेट में एक बार आ चुका है कि शिक्षक क्या है, मतलब सुगम करता। कैसा सुगम करता है? जो सूचनाओं को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। जब सूचना को अर्थबोध में बदला जाता है तो विभिन्न उपायों द्वारा शिक्षक बच्चों की सहायता करे। जब वो सूचनाओं को अर्थबोध में बदलें, शिक्षक ऐसा सुगम करता है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि शिक्षक एक सुगम कर्ता के रूप में होता है। आगे देखते हैं,
एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण था? एनसीएफ 2005 जो था वो बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है? प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति प्रकृति अलग होती है। गति और प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ का निर्माण बच्चे स्वयं करते हैं। आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज़।